पीएम की अपील का असर मुख्यमंत्रियों पर भी दिखना शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पीएम के ईंधन बचाने के अपील का बड़ा असर हुआ। राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपना अपना काफिला छोटा कर लिया। दोनों मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या बाकी दिनों के मुकाबले बहुत कम थी। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने कहा कि पीएम की गाइडलाइन को पूरा करेंगे, कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, जो कार्यक्रम जरूरी नहीं है उन्हें या तो छोटा करेंगे या फिर वो रद्द करेंगे। क्योंकि जिस स्थिति और आप देख रहे हैं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा वो, उन कार्यक्रमों को भी हमने अभी पूरी तरह से कहा है कि वो कार्यक्रम कम हो। ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री उसकी पालना कर रहे हैं। पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर दिखने लगा है। पूरे देश में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सांसद विधायक तक पेट्रोल बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मंत्रियों ने भी ईंधन बचाने की मुहिम शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। अब 3 की जगह 2 गाड़ियां होंगी। मंत्री आशीष सूद के काफिले में मंत्री जी की गाड़ी के अलावा अब सिर्फ 1 गाड़ी होगी। मंत्री आशीष सूद अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भी मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की है, जिन्होंने ई रिक्शा से भी यात्रा की, मेट्रो स्टेशन तक गए और फिर मेट्रो में सवार होकर कड़कड़ डूमा कोर्ट पहुंचे। कुछ ऐसा ही कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने भी किया है, वो भी मेट्रो में सफर करते दिखे। पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश में एक मुहिम सी शुरू हो गई है। आशीष सूद पहले ई रिक्शा से एक आम आदमी की तरह पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन और फिर मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेट्रो में सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और ऐसा ही कपिल मिश्रा करते हैं। अब मोदी की अपील का असर किन किन राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपील कर दी है। सीएम मंत्रियों के काफिले में 50% गाड़ियों की कटौती कर दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहां के सीएम मोहन यादव ने भी यह फैसला लिया है कि सीएम के काफिले में 13 की जगह अब 8 गाड़ियां ही चलेंगी। तो इसके साथ ही साथ गुजरात के जो डिप्टी सीएम हैं हर्ष सांघवी, उनकी तरफ से भी यह फैसला लिया गया है कि विदेश दौरा वो अपना रद्द कर रहे हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री अब धीरे धीरे करके अपने काफिलों में कटौती कर रहे हैं। इसी में नाम है देवेंद्र फडणवीस का, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है। बिन मंजूरी मंत्रियों की हवाई यात्रा नहीं होगी, ये साफ कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी फैसला लिया है कि सीएम के काफिले में कम से कम गाड़ियां चलेंगी। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी यही फैसला लिया है कि गाड़ियों की संख्या अब सीमित होगी। पेट्रोल डीजल को किफायत के साथ इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है। यह अपील प्रधानमंत्री ने की थी और उसका असर अब देखने को मिल रहा है।